Hi everybody. Today we are going to discuss about the courts and their powers. अदालतें और उनके अख्तियारात। देखिए कोर्ट्स जो है वो आपका दो तरह की होती है, नंबर एक सिविल कोर्ट और नंबर टू क्रिमिनल कोर्ट्स। क्रिमिनल कोर्ट्स इंडिया के अंदर चार तरह की होती है। नंबर एक सुप्रीम कोर्ट, नंबर दो हाई कोर्ट, नंबर तीन सेशन कोर्ट, नंबर चार मजिस्ट्रेट कोर्ट। नंबर वन सुप्रीम कोर्ट। देखिए सुप्रीम कोर्ट इंडिया की सबसे हाईएस्ट कोर्ट होती है, सबसे हाईएस्ट जो है वो ट्रिब्यूनल होती है कंट्री के अंदर, जो कि लोकेटेड होती है आपका कंट्री की कैपिटल के अंदर, यानी दिल्ली के अंदर। आपका जो है इंडिया के अंदर दिल्ली के अंदर ये कोर्ट मौजूद होती है और ये सुपरवाइज करती है तमाम लोअर कोर्ट्स को, यानी कि हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, मजिस्ट्रेट, सभी कोर्ट्स को जो है वो सुपरवाइज करती हैं और उनको बाउंड करती हैं कि वो तमाम जो लॉज जो है जो पास हुए हैं उन सबको मानने के लिए मजबूर करती है, सबको लागू करने के लिए मजबूर करती है। तो इसको सुप्रीम कोर्ट हम कहते हैं और ये सुप्रीम कोर्ट तमाम तरह के केसेस को सुनवाई कर सकती है और तमाम तरह की सजाएं जो है वो सेंटेंसेस जो ऑथराइज्ड बाय लॉ है उन सब को सजाओं को दे सकती है। आगे बढ़ने से पहले हम आपको सेंटेंसेस बता देते हैं। सेंटेंसेस कौन कौन से होते हैं। देखिए सेंटेंसेस यानी कि सजाएं कौन कौन सी होती है। नंबर एक होती है डेथ सेंटेंस, यानी कि मौत की सजा। नंबर दो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, यानी कि उम्र कैद। नंबर तीन फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि किसी की संपत्ति को कुर्क करना या संपत्ति को जब्त करना। फाइन, ट्रीटमेंट, ट्रेनिंग और रिहेबिलिटेशन टू यूथफुल ऑफेंडर्स। ये थी आपकी सजाएं, यानी कि डेथ सेंटेंस, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी, फाइन, ट्रीटमेंट, ट्रेनिंग और रिहेबिलिटेशन टू यूथफुल ऑफेंडर्स। नंबर टू पर आता है आपका हाई कोर्ट। हाई कोर्ट यानी कि ये स्टेट की सबसे बड़ी कोर्ट होती है, किसी भी स्टेट की सबसे बड़ी कोर्ट होती है और यूजुअली स्टेट की कैपिटल के अंदर जो है ये मौजूद होती है और ये आपका जितने भी तरह के ऑफेंसेस हैं उन सब के केसेस को सुनवाई कर सकती है और ये भी वो तमाम सेंटेंसेस, वो तमाम सजाएं जो है दे सकती है जो ऑथराइज्ड बाय लॉ है। हर तरह की सेंटेंस, हर तरह की सजाएं जो है ये भी कोर्ट दे सकती है, यानी कि हाई कोर्ट हर तरह की सजाएं दे सकती है। नंबर तीन सेशन कोर्ट। सेशन कोर्ट चूंकि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के अंदर मौजूद होती है तो इसलिए इसको डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट भी कहा जाता है। डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट भी कहा जाता है और उसके ऊपर जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है उसको सेशन जज या असिस्टेंट सेशन जज कहते हैं। इस पर सेशन जज भी होते हैं और असिस्टेंट सेशन जज भी होते हैं। सेशन जज जो है वो अपने क्षेत्र के अंदर जो उसका अधिकार क्षेत्र है, जो उसका ज्यूरिसडिक्शन है, उसमें तमाम तरह के केसेस की सुनवाई कर सकते हैं और हर तरह का सेंटेंस वो आपका पास कर सकते हैं। लेकिन जो डेथ सेंटेंस होता है, डेथ सेंटेंस को वो अप्रूव पहले हाई कोर्ट से कराएंगे, यानी कि कंफर्म कराते हैं वहां से, उसके बाद ही वो डेथ की सजा सुना सकते हैं। अदरवाइज सभी तरह की सजाएं जो है वो दे सकते हैं। असिस्टेंट सेशन जज जो है वो आपका यानी कि मौत और उम्र कैद को छोड़कर बाकी सभी तरह की सजाएं जो है वो आपका दे सकते हैं। मजिस्ट्रेट कोर्ट नंबर चार आता है मजिस्ट्रेट कोर्ट। मजिस्ट्रेट कोर्ट्स में आपका ये तीन तरह की कोर्ट्स हैं, तीन तरह के मजिस्ट्रेट्स यहां पर बैठते हैं। सीजेएम फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट। सीजेएम यानी कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। मेट्रोपॉलिटन सिटीज के अंदर, मेट्रोपॉलिटन सिटीज या मेट्रोपॉलिटन एरिया किसको कहते हैं? जहां की आबादी 10 लाख से ज्यादा हो उस एरिया को हम मेट्रोपॉलिटन एरिया कहते हैं। जैसे दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे वगैरह, ये सब क्या है? ये आपका मेट्रोपॉलिटन सिटीज है। जहां की आबादी 10 लाख से ज्यादा हो वो आपका क्या कहलाते हैं? मेट्रोपॉलिटन सिटीज कहलाते हैं और वहां पर जो मजिस्ट्रेट होता है उसको मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कहते हैं। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट 7 साल तक की सजा दे सकता है और फाइन विदाउट लिमिट, फाइन जो है वो आपका विदाउट लिमिट कर सकता है। फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट जो है 3 साल तक की सजाएं दे सकते हैं, 3 साल तक की सजा दे सकते हैं और 10,000 रुपए तक का जुर्माना कर सकते हैं। नंबर 3 सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट, ये 1 साल तक की सजा दे सकता है और 5,000 रुपए तक का जुर्माना कर सकता है।
सेशन जज और मजिस्ट्रेट को अपॉइंट करती है हाई कोर्ट। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट यानी कि जैसे डीएम, उसको अपॉइंट करता है आपका स्टेट गवर्नमेंट। इन चारों कोर्ट के अलावा एक कोर्ट होती है जिसको हम जुवेनाइल कोर्ट कहते हैं, यानी कि बच्चों की अदालत, जिसमें 18 साल से कम उम्र के बच्चों के केस सुने जाते हैं। और उसकी जो प्रेसिडेंटिंग ऑफिसर होती है, प्रेसिडेंटिंग जज होती है, वो आमतौर पर लेडीज को रखा जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि लेडीज सिंपैथी की नजर से केस को सुनती है और बच्चों के साथ सिंपैथी करने की कोशिश करती है, जब तक कि उसका क्राइम सीरियस ना हो, जैसे मर्डर वगैरह। तब तक जो है वो आपको उसको सिंपैथी की नजर से देखेगी और उसको कोशिश करती है कि वो ऐसा काम सिखाया जाए ताकि जो है वो काम सीखने के बाद समाज की मुख्य धारा में दोबारा से शामिल हो सके। ये थे आपके कोर्ट्स एंड देयर पावर्स। एक बार समरी रिपीट कर देते हैं। कोर्ट्स एंड देयर पावर्स यानी कि अदालतें और उनके अख्तियारात। दो तरह की कोर्ट्स हैं, सिविल कोर्ट एंड क्रिमिनल कोर्ट्स। इंडिया के अंदर क्रिमिनल कोर्ट्स जो है वो आपका 4 तरह की हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट एंड मजिस्ट्रेट कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कंट्री में सबसे हाईएस्ट कोर्ट होती है, जो कि दिल्ली के अंदर सिचुएटेड है, और ये सुपरवाइज करती है तमाम दूसरी अदालतों को, तमाम दूसरी कोर्ट्स को सुपरवाइज करती है और बाइंड करती है हर उस लॉ को लागू करने के लिए जो वहां पर बनाया गया है। जो कानून बन के आया है उसको लागू कराती है तमाम सभी कोर्ट्स के अंदर। और ये सभी सेंटेंसेस को आपका पास कर सकती है, यानी कि सभी तरह की सजाएं दे सकती है, जैसे आपका इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, उम्र कैद, डेथ यानी कि मौत की सजा, फॉर फ्यूचर प्रॉपर्टी यानी कि कुर्की करना, सामान की जब्ती करना, फाइन करना, ट्रीटमेंट, ट्रेनिंग और रिहेबिलिटेशन टू यूथफुल ऑफेंडर्स। नंबर 2 पर आता है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट जो है देखिए स्टेट, यूजुअली स्टेट के अंदर होती है और स्टेट की सबसे बड़ी अदालत मानी जाती है, और वहां पर जितने भी ऑफेंस है उन सब को सुनने का, उन सब की को ट्रायल कर सकती है, सबको सुन सकती है और हर तरह का सेंटेंस जो है वो पास कर सकती है, जो सेंटेंस मैंने अभी आपको बताया। हर तरह का सेंटेंस, हर तरह की सजाएं दे सकती है। नंबर 3 सेशन कोर्ट, ये आमतौर से डिस्ट्रिक्ट के अंदर मौजूद होती है, तो इसीलिए इसको डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट भी कहा जाता है, और इसके ऊपर जो जज होता है उसको डिस्ट्रिक्ट जज या आपका सेशन जज के नाम से जाना जाता है, जो कि अपने वहां पर जितने जो उसका अधिकार क्षेत्र है उसमें किसी भी तरह का क्राइम है उन सब की सुनवाई कर सकती है। और ये जो है आपका सभी सजाएं दे सकती है, डेथ सेंटेंस भी दे सकती है, लेकिन डेथ सेंटेंस कंफर्मेशन टू द हाई कोर्ट, पहले हाई कोर्ट से अप्रूव कराएगी, उसके बाद सजा को पास करेगी। असिस्टेंट सेशन जज जो है वो आपका सभी तरह की सजाएं दे सकते हैं एक्सेप्ट द डेथ एंड इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, मौत की सजा और उम्र कैद को छोड़ के बाकी सभी सजाएं दे सकते हैं। मजिस्ट्रेट्स कोर्ट्स ये आपका 3 तरह के हैं, सीजीएम फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट। सीजीएम से मतलब चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ये आपका 7 साल तक की सजा दे सकते हैं और फाइन विदाउट लिमिट। फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट 3 साल तक की सजा दे सकते हैं और 10,000 रुपए तक का जुर्माना कर सकते हैं। सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट 1 साल तक की सजा दे सकते हैं और 5,000 रुपए तक का जुर्माना कर सकते हैं। सेशन जज मजिस्ट्रेट को अपॉइंट करती है हाई कोर्ट। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट यानी कि डीएम को अपॉइंट करती है स्टेट गवर्नमेंट। इन चारों कोर्ट के अलावा एक चौथी कोर्ट है जिसको हम जुवेनाइल कोर्ट कहते हैं। जुवेनाइल कोर्ट यानी कि जहां पर 18 साल से कम उम्र के बच्चों को सुना जाता है, उनके केस सुने जाते हैं, और उसकी जो प्रेसिडिंग ऑफिसर होती है वो यूजुअली लेडीज होती है, क्योंकि माना जाता है कि वो सिंपैथी के साथ जो है केस को सुनती हैं जब तक कि उसका क्राइम सीरियस ना हो। ये था आपका कोर्ट्स एंड देयर पावर। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो आप इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।